Okay, you all are welcome in the CES classes of statistics, and we are talking about quartiles today in this session. और याद कीजिएगा कि पिछले सेशन की बात को, जब हमने एक प्रॉब्लम टेकअप की थी और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में थी और किस प्रकार से उसका कैलकुलेशन किया जाता है उसका एक तरीका बताया था। आज हम दूसरा तरीका ले रहे हैं कि यदि प्रश्न डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो दूसरे तरीके से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यही नहीं, इस प्रॉब्लम में हमें एक और विशेषता नज़र आएगी और वो होगी यदि सीरीज इंक्लूसिव हो, समावेशी हो, तो किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। देखिएगा, ये प्रॉब्लम आपके सामने है जिसमें आइटम्स दे रखे हैं 90, 99, 80, 89, 70, 79 एंड सो ऑन अप टू द एंड 30 to 39 और उसकी कंसर्निंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है। नो डाउट ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रश्न है, क्योंकि सबसे बड़े आइटम सबसे ऊपर हैं, घटते हुए जा रहे हैं आइटम लगातार, और सबसे अंत में सबसे छोटा आइटम दिया हुआ है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई सीरीज। दूसरी विशेषता ये नज़र आ रही है कि ये सीरीज इंक्लूसिव भी है। पहला पद शुरू हुआ 90 से और समाप्त हुआ 99 पर। दूसरा पद देखिए 89 पर समाप्त हुआ, परंतु पहला पद शुरू हो रहा 90 से, तो एक का डिफरेंस है। उसी अंक से शुरू नहीं हो रहा है जिससे पिछला पद अपर लिमिट पर समाप्त हुआ था। जिसे यदि हम असेंडिंग ऑर्डर में लेते तो पहला पद ये होता 80 to 89, अपर लिमिट इसकी 89 होती, और दूसरा पद होता 90 to 99 जिसकी लोअर लिमिट होती 90। तो देखिए 89 पर एंड हुआ और शुरू हुआ 89 से न हो करके 90 से हो रहा अगले अंक से, इसलिए हमारी सीरीज हो गई इंक्लूसिव भी। तो इस प्रश्न की दो विशेषताएं एक साथ आ रही हैं। प्रश्न समावेशी श्रेणी में भी है और अवरोही क्रम में भी है। अवरोही क्रम के हमने एक तरीका कल देखा था, आज दूसरे तरीके में इस बात को दोहरा दिया जाएगा। ओके, आइए पहले बात कर लेते हैं इसके कन्वर्जन की। और आपको मालूम है मीडियन के कैलकुलेशन में यदि सीरीज इंक्लूसिव हो तो उसे एक्सक्लूसिव में परिवर्तित किया जाता है। इंक्लूसिव में हम मीडियन का, क्वार्टाइल्स का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वार्टाइल्स में वे सभी नियम लागू होते हैं जो मीडियन के कैलकुलेशन में होते थे। तो जो मीडियन की शर्त है वही शर्त यहाँ पर भी लागू होती है। इसलिए सबसे पहले हमें परिवर्तन करना होगा आइटम्स को समावेशी से अपवर्जी श्रेणी में। और परिवर्तन के लिए आप जानते हैं सबसे पहले CD मालूम करते हैं, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 90 - 89, इट इज 1। फिर AD मालूम करते हैं, और AD का मतलब CD डिवाइडेड बाई 2, अर्थात 1/2, इट मीन्स 0.5। ये AD आ गया। नियम क्या कहता है आपको जानकारी में है, ये पहले बता चुके मीडियन में भी और क्वार्टाइल्स में भी। फिर सुन लीजिएगा, नियम ये है कि इस AD को प्रत्येक लोअर लिमिट में माइनस करें, घटाएं, और प्रत्येक अपर लिमिट में उसे जोड़ें। और यदि ऐसा करेंगे तो अब आइटम्स हमारे बनेंगे इस प्रकार से। 90 में से 0.5 को लेस किया तो ये हो जाएगा 89.5 to 99.5। दूसरा हो जाएगा 79.5 to 89.5। तीसरा हो जाएगा 69.5 to 79.5। फिर हो जाएगा 59.5 to 69.5। फिर हो जाएगा 49.5 to 59.5। फिर हो जाएगा 39.5 to 49.5, और अंत में होगा 29.5 to
39.5. But there will be no any change in the frequency. फ्रीक्वेंसी में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे, केवल आइटम्स में चेंज होगा। अब उसके बाद इसकी CF ज्ञात कर लें। 9 फ्रीक्वेंसी पहले वाली, नेक्स्ट में 32 जोड़ेंगे 9 में, तो ये हो जाएगा 41, फिर 43 जोड़ेंगे 84, फिर 21 जोड़ेंगे 105, फिर 11 जोड़ेंगे 11 16, फिर 3 जोड़ेंगे 119, फिर 1 जोड़ेंगे 120, और चेक करें इनका टोटल 120 होना चाहिए। यस 120, ये सेफ हो गया आपका। अब हमारे कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है, किसी तरह का इंक्लूसिव सीरीज की जो विशेष बातें थी वो पूरी होती हैं, परंतु अब डिसेंडिंग ऑर्डर की बातें शुरू हो जाती हैं। जो नई बातें हैं उसको ध्यान रखना है। यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रश्न हो तो एक तरीका कल देखा था, दूसरा तरीका ये है। कल के तरीके में क्या था कि हम कैलकुलेशन करते हैं Q1 का, पर उत्तर Q3 का होगा। Q3 का कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर Q1 का आएगा। ये कल बात थी। आज बात ले रहे हैं हम, बेसिकली चेंज कर दें फॉर्मूले में तो किस प्रकार से हो सकता है। आइएगा, पहले स्मॉल Q1 अभी था n/4, अब होगा n - n/4। ये देखिए चेंज, कल अलग था आज अलग है। इट मीन्स इट इज n is 120 minus 120/4 and it is 90। Q1 आ गया, और Q1 90 आ गया, और ये कहाँ एग्जिस्ट करता ज़रा देखें तो ये आप पाएंगे कि ये एग्जिस्ट करता CF में। इट इज दिस ग्रुप, फर्स्ट क्वार्टर ग्रुप हो गया, जिसका L1 59.5, L2 69.5, F हो जाएगी इसकी 21 और C हो जाएगा 84। आइए कैलकुलेशन लेते हैं। फॉर्मूले के अनुसार Q1 इज इक्वल टू, डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्मूले में चेंज होगा, L1 प्लस के स्थान पर L2 माइनस I/F, ब्रैकेट में स्मॉल Q1 माइनस C। लेट अस पुट अप द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला। L2 69.5 माइनस I, L1 और L2 का डिफरेंस इट इज 10, इसकी फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन 21, ब्रैकेट Q1 90 माइनस C is 84। Now solve it। 69.5 minus 10/21 into 6. Now it is 69.5 minus 60/21, and it is 69.5 minus 2 by 2, 21 तरह से 2.8, it is 87। Therefore 56.63 is the answer of this problem, which is in between these two limits, 59.5 से कम और 69.5 से 59.5 से कम और 69.5 के बीच में है। ये उत्तर देखिएगा 56.63, ये उत्तर होगा क्वार्टाइल 1 का। इसमें अब ये चेंज नहीं करना कि Q1 का उत्तर निकाला Q3 माना जाएगा, नहीं, क्योंकि चेंज बेसिकली इसमें यहाँ कर दिया गया है, ये चेंज हो गया, इसलिए अब यहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं Q3 की। आइए
बात करते हैं थर्ड क्वार्टाइल की। स्मॉल q3 इज इक्वल टू n माइनस 3n/4 एंड इट इज 120 माइनस 3 इंटू 120/4 एंड इट इज 120 माइनस 90 एंड इट इज 30। अब देखिएगा 30 कहाँ एग्जिस्ट करता है, हम देखते हैं 30 एग्जिस्ट करता है यहाँ इस ग्रुप में, जिसका L1 79.5, L2 89.5, F इसकी 32 और C is 9 here. Now let us put up the value in the formula. Capital Q3 is equal to descending order से L2 minus I by F ब्रैकेट में small q3 minus C. L2 it is 89.5 minus 10 upon frequency it is 32 bracket 30 minus C is 9 and it is 89.5 minus 10 upon 32 into 21 and it is 89.5 minus 210 upon 32 and it is 89.5 minus 6.56 and it is 83.04. Here is the answer of third quartile. जैसे अब हमारे ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये Q3 का कैलकुलेशन किया उत्तर Q1 का आएगा, ऐसे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो चेंज हुआ है वो यहाँ कर दिया गया है फॉर्मूले में इटसेल्फ, और जब ये चेंज हो गया है तो इस तरह से कैलकुलेशन की आवश्यकता, चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि शायद आपको डिसेंडिंग ऑर्डर और इंक्लूसिव सीरीज़ के इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं रही होगी, एंड आई थिंक दिस कैलकुलेशन इज परफेक्टली एज पर योर चॉइस, एंड इफ इट इज़ सो देन प्लीज़ लाइक इट, subscribe it, and don't forget sending you any comment. Thank you.